हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू द ECGC एग्जाम जो कि हमारा नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो या आप कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू कैन अप्रोच टू अस थ्रू दिस ईमेल ID which is displayed on the screen, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें जहाँ पे कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। एज आई वाज मेंशनिंग, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ECGC PO लीगल का एग्जाम जो होने वाला है 2023 का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, एंड दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट टू स्टडी फ्रॉम द कस्टम्स लॉ। तो बेसिकली कस्टम्स लॉ में से स्पेसिफिकली आप किन चीजों पे ध्यान देंगे, किन चीजों से द चांसेस ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग इज मोर इन कंपैरिजन टू अदर्स। क्योंकि अगर आप कस्टम्स एक्ट देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक्ट है खुद में और बहुत सारे चैप्टर्स और सेक्शंस है। आउट ऑफ ऑल दोज सेक्शंस इन चैप्टर्स, व्हाट आर स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कैन कम अप, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपको बताना चाहूंगी कि iExamBee इज प्रोवाइडिंग ECGC PO लीगल ऑनलाइन कोर्स, और एज ऑफ नाउ इस कोर्स पे फ्लैट 35% ऑफ है। तो आप अगर एनरोल करना चाहते हो इस कोर्स में तो आप इस पर्टिकुलर कोड को यूज कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टीज। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टुडेज डिस्कशन, जैसा मैंने आपको बोला कि कस्टम्स एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है खुद में, देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स एंड सेक्शंस। तो एग्जैक्टली किन एरियाज पे आप स्पेसिफिकली फोकस करोगे, बिकॉज द चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दोज एरियाज इज मोर इन कंपैरिजन टू अदर्स। हम उन चीजों को कवर करेंगे एंड देन कस्टम्स टैरिफ एक्ट से भी। बट स्पेसिफिकली अगर अभी हम बात करें कस्टम्स एक्ट की, तो होता क्या है ये एक्ट, जस्ट ब्रीफ आइडिया अगर हम देखें तो कस्टम्स एक्ट क्या है, ये एक ऐसा लॉ है जो कि रिलेट करता है विद द वेरी एस्पेक्ट्स ऑफ लेविंग एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, या फिर आप बोल दो टैक्स चार्ज, जो भी टैक्स चार्ज किया जाएगा किन चीजों पे, गुड्स जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में या फिर एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया के बाहर। सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ऑल दीज वर्ड्स व्हेन यू आर स्टडीइंग द कस्टम्स एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अच्छे से समझ सको उसके फर्दर प्रोविजंस को। इसको अगर हम अदर वर्ड्स में कहेंगे या और सिंप्लीफाइड वर्जन में कहेंगे तो कस्टम्स एक्ट जो है एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा लॉ है जो रेगुलेट करता है लेवी ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। सो बेसिकली लेविंग एंड कलेक्शन ऑफ द कस्टम्स ड्यूटी या टैक्स आप कह लो। कस्टम्स ड्यूटी बेसिकली क्या है, ड्यूटी है या टैक्स है जो कि चार्ज किया जाता है किन चीजों पे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में या फिर एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया के बाहर, उन चीजों पे। तो ये बेसिकली एक बेसिक लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू द लेविंग एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। कोई भी गुड्स जो है इंपोर्ट हो रहा है अगर इंडिया में, तो उनको अलाउ किया जाता है एंटर करने के लिए ओनली इफ द कस्टम ड्यूटी is being paid, and same way in case of the exported goods and all, they are allowed to be exported outside India only if the customs duty is paid. So इन चीजों से related है customs act, ये procedure contain करता है with respect to the customs. Now moving on to our customs tariff act, ये भी एक important act है, और customs tariff act की अगर हम बात करें तो ये किस चीज से डील करता है, ये डील करता है classification and rates of duties of import as well as export। तो ये जो ऊपर में हमने देखा कस्टम्स एक्ट में जो है कस्टम्स ड्यूटी चार्ज होगा गुड पे इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट, तो बेसिकली क्या रेट ऑफ ड्यूटीज जो है वो लेवी किया जाएगा उन गुड्स पे जो कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहे हैं, दैट इज बीइंग डेल्ट अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कस्टम्स टैरिफ एक्ट क्या है, एक ऐसा लॉ है जो रिलेट कर रहा है, जो कि डील कर रहा है क्लासिफिकेशन एंड रेट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट। इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड बोले तो इट इज कंटेनिंग द रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो भी रेट्स होगा कस्टम ड्यूटी का वो इस पर्टिकुलर कस्टम्स टैरिफ एक्ट में है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट में है। मूविंग फर्दर, अब कस्टम्स एक्ट के वो स्पेसिफिक एरियाज, वो स्पेसिफिक सेक्शंस, चैप्टर्स जिन पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज द चांसेस ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दोज एरियाज इज मोर इन कंपैरिजन टू अदर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सेक्शन 2। सेक्शन 2 मोस्टली हमारा क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन होता है। डेफिनेशन जानना आपको
बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू आर क्लियर विद व्हाट इज एक्सपोर्ट, व्हाट इज इम्पोर्ट, व्हाट इज कस्टम्स ड्यूटी एंड ऑल, आपको समझ में ही नहीं आएगा आगे के प्रोविजंस। तो डेफिनेशन विल बी सेटिंग अ ग्राउंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्दर प्रोविजंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 है हमारा, एंड चैप्टर 3 में सेक्शन 7 स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। सो बेसिकली ये सेक्शन जो है दैट इज डीलिंग विद, या ये जो है हमें क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर पोर्ट को, एयरपोर्ट को, दैट विल बी अपॉइंटेड, दैट विल बी यू कैन से डेजिग्नेटेड टू बी द कस्टम्स, पोर्ट, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, और किन चीजों के लिए? ऑब्वियसली लोडिंग अनलोडिंग, जो भी इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स होंगे उनके लोडिंग अनलोडिंग एंड ऑल के लिए जो है अपॉइंट किया जाएगा कस्टम्स, पोर्ट, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। तो कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है, कौन करता है, ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट। तो ये हमारा स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हमने नेक्स्ट बात किया तो हमारा चैप्टर 5 दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज चैप्टर 5 डीलिंग विद? चैप्टर 5 इज बेसिकली डीलिंग विद लेवी ऑफ एन एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी से रिलेटेड प्रोविजंस है। सेक्शन 12 to 28 BA आर द सेक्शंस व्हिच आर देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, अब ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बेसिकली प्रोविजंस किस चीज से रिलेटेड है? लेविंग ऑफ द कस्टम्स ड्यूटी एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम द कस्टम्स ड्यूटी। तो बेसिकली कौन कौन से गुड्स है जिसपे कस्टम्स ड्यूटी लेवी होगा, कौन कौन से गुड्स है जो एग्जेम्प्टेड गुड्स होंगे, क्या होगा डेट विथ रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ, जो भी वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स है उससे रिलेटेड, देन वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स, ऑल दोज एस्पेक्ट्स हैव बीन कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑल्सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 6 है जो कि सेक्शन 29 to 43 है, और चैप्टर 6 किन चीजों के बारे में बेसिकली बात कर रहा है? इट इज डीलिंग विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कन्वेंसेस कैरिंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। तो बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू अराइवल ऑफ द वेसल्स, एयरक्राफ्ट जो भी इंडिया में आएंगे, डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट, आइदर ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन रेफर, जैसा कि आप सेक्शन जब देखोगे 30 उसमें मेंशन्ड है। तो ये सारी चीजें इसमें डील की जा रही है। अनलोडिंग और लोडिंग ऑफ गुड्स जो है उससे रिलेटेड जो है अप्रूव प्लेसेस एंड ऑल, वहां पे ही वो लोडिंग अनलोडिंग होगी। जो भी कन्वेंस है एंड ऑल वो जो है लीव नहीं करेगा विदाउट एनी रिटन ऑर्डर एंड ऑल। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 7 दैट इज बेसिकली कवरिंग सेक्शन 44 to 51, एंड इसमें क्या है? क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। क्लियरेंस से रिलेटेड बेसिकली एस्पेक्ट्स है, जिसमें की क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, एंट्री कैसे होगी गुड्स की ऑन इम्पोर्टेशन, अगर कोई गुड्स है होम कंजम्पशन के लिए तो उसका क्लियरेंस कैसे होगा। ऑल दोज थिंग्स हैव बीन डेल्ट अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। या फिर अगर हम बात कर ले स्टोरेज, जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसकी स्टोरेज वेयर हाउस में होनी है एंड ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट विल बी द प्रोसीजर दैट हैज टू बी कंप्लाइड विद। एंड हमारा लास्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर 10 है, सेक्शन 74 से 76, और ये किस चीज से डील कर रहा है? ड्रॉबैक। अब ये ड्रॉबैक क्या होगा? तो बेसिकली ड्रॉबैक अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। अगर मैं आपको जस्ट अ ब्रीफ आइडिया दे दूं ड्रॉबैक का, तो ये बेसिकली ड्रॉबैक भी आप कह सकते हो या फिर आप इसको ड्यूटी ड्रॉबैक भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या हुआ? ये बेसिकली एक आपका स्कीम हो गया। अब ये एक स्कीम हो गया जो कि अलाउ करता है एक्सपोर्टर्स को कि वो रिफंड को जो है ले सके, अवेल कर सके किसी भी कस्टम ड्यूटी पे जो वो पे करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया में, और उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के बाद वो यूज कर रहे हैं किसी और प्रोडक्ट में, उसको बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, और वो फिर उसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो वहां पे ड्यूटी ड्रॉबैक में वो जो है रिफंड जो है कस्टम्स ड्यूटी पे जो उन्होंने पे किया है वो क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली ड्रॉबैक इज टॉकिंग अबाउट दोज प्रोविजंस। तो इसीलिए ये चैप्टर भी हमारा इम्पोर्टेंट है। अगर हम कस्टम्स टैरिफ एक्ट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ये सारे सेक्शंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एज हमारा पहले भी हमने डिस्कस किया। जो हमारा सेक्शन 2 है विच इज डीलिंग विद द डेफिनेशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेफिनेशन सेक्शन की बात करें तो बेसिक हमारा उसी से बनेगा अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 किस चीज से
डील कर रहा है, दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लेवी ऑफ एडिशनल ड्यूटी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लोकल टैक्स एंड अदर चार्जेस। तो बेसिकली जो हमारा ये चैप्टर है वो जो है डील कर रहा है ऑल दोज प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू लेविंग ऑफ एडिशनल ड्यूटी। सेक्शन 4 हमारा बात कर रहा है लेवी ऑफ ड्यूटी वेयर स्टैंडर्ड रेट एंड प्रेफरेंशियल रेट आर स्पेसिफाइड। सो जहां पे भी स्टैंडर्ड रेट या प्रेफरेंशियल रेट जो है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स दे आर बीइंग स्पेसिफाइड, उस केस में लेवी कैसे किया जाएगा ड्यूटी, दैट इज बीइंग कवर्ड, वो प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन है। देन सेक्शन 5 बोलता है लेवी ऑफ लोअर रेट ऑफ ड्यूटी अंडर अ ट्रेड अग्रीमेंट। सो इफ देयर इज एनी ट्रेड अग्रीमेंट एंड ऑल बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड से गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री एक्सेट्रा, तो उस केस में जो है ड्यूटी जो है एक लोअर रेट पे जो है लेवी किया जाएगा इन कंपैरिजन टू द रेट्स व्हिच हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। फिर अगर हम सेक्शन 6 की बात करें तो वो प्रोवाइड कर रहा है, वेस्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर टू लेवी प्रोटेक्टिव ड्यूटीज इन सर्टेन केसेस। सो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज कैन बी लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस इफ इट इज नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। सेक्शन 8 किन चीज से बात कर रहा है, इमरजेंसी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज और लेवी इम्पोर्ट ड्यूटी। तो यहाँ पे इमरजेंसी पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को विद रिस्पेक्ट टू गोइंग अहेड एंड इंक्रीजिंग या लेविंग द एक्सपोर्ट ड्यूटीज, वेदर दैट पर्टिकुलर गुड और आर्टिकल वेदर इट इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल और नॉट। नेक्स्ट इज आर सेक्शन 9 विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट सर्टेन काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी ऑन द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। एंड लास्टली जो है हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ऑन डम्प्ड आर्टिकल्स और डम्प्ड गुड्स यू कैन से दैट इज बीइंग लेविड। बेसिकली अगर कोई भी जो गुड्स है वो अगर एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में और जो नॉर्मल वैल्यू है उन गुड्स का उससे कम आप कह सकते हो बेसिकली वैल्यू पे या फिर लेसर वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू से लेसर अमाउंट पे एंड ऑल, देन इन दैट केस जो है गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उन सारे आर्टिकल्स पे। एंड द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दैट की कितना मार्जिन होगा और व्हाट अमाउंट शुड नॉट बी एक्सीडेड एंड ऑल, दोज आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9A। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस, चैप्टर्स एंड अदर लॉज विच आर रिलेटेड टू द ECGC एग्जाम, वी विल बी कमिंग अप विद द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ दोज एक्ट्स also. So stay tuned to our channel, stay updated and make your preparations 50% faster with us at Exam B.